अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक टॉपिक है इमरान खान के हवाले से कि आज इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा सुन्नी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा अहमद बिलाल सलीम कादरी पर एक हमले की कोशिश की गई है। पहले इसी टॉपिक से जो है हम बात करते हैं। जब से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दो धड़ों का इत्तेहाद हुआ है तो कुछ जो है यानी लोगों को जो है यानी उनको तकलीफ़ हुई है इसकी कि ये इत्तेहाद क्यों हुआ है और ये इत्तेहाद नहीं होना चाहिए था। उनकी दुकानदारी जो है वो बंद हो गई है इस इत्तेहाद से। और अब जिस तरह से जनरल वर्कर इजलास की तैयारियां की जा रही हैं कराची के अंदर और इसकी भरपूर तैयारियां हैं, और फिर जिस तरह से शहर कराची के अंदर अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह बानी मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हैं, और उनकी जो है भरपूर कोशिशें और वो दौरे कर रहे हैं शहर कराची के। और जहाँ भी वहाँ जाते हैं, कोई से भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाता है और इजलास भी भरपूर हो रहे हैं, जो कि माजी में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक खासा रहा है और फिर अब जो है वो दौर वापस लौट रहा है। और खाऊ कबीला जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त हम ठोक कर आ गया है, और वो ये चाहता है कि ये जो इत्तेहाद हुआ है सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दरमियान, उनकी जिस तरह से दुकानदारी बंद हुई है इसका सबब जो है मौलाना अहमद बिलाल सलीम कादरी अलशामी साहब हैं। और उनको जो है यानी न्यू कराची के अंदर जो है उन पर जो है हमला करने की कोशिश की गई, और इस हमले के यानी उनकी ये कोशिश थी कि भी उनको जो है नुकसान पहुंचाया जाए और उनको जो है फ़िज़िकल जो है यानी नुकसान पहुंचाया जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए। और फिर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है फिर वो जाकर अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब को जो है कवर किया। तो इसकी जो है इसके पीछे यानी जो वजूहात हैं वो यही हैं कि खाऊ कबीले को जो है अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अवाम ने जो है उनको यकसर मुस्तरद कर दिया है और उनका अब कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और अब जो है यानी वो सोच रहे थे कि मरकज़ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, मरकज़ की इमलाक पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जायदाद पर जो है उन्होंने वो कब्ज़ा कर लिया है, उनकी गाड़ियों पर वो कब्ज़ा कर लिया है, असासों पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। और इस तरह से जो है वो अब पूरे पाकिस्तान में मरकज़ के नाम पर जो है यानी वो अपना एक मंसूबा यानी उनका था कि इसको अमली जामा पहनाएंगे और फिर यानी वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं जनरल अहले सुन्नत, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं। हालांकि ये तमाम लोग जो हैं यानी इस हवाले से वो तनख्वाहें लेते रहे, मरकज़ से तनख्वाहें वो लेते रहे, और फिर जब इनकी दुकानदारी इनकी तनख्वाहें वो बंद की गई, इन्होंने काम नहीं किया, फिर इन्होंने एक साजिश बुनी और ये साजिश जो है अब ख़तरनाक रुख इख्तियार वो कर चुकी है। और ये इस हमले की यानी आप ये देखें कि इख्तलाफ होता है, आप इख्तलाफ करें, आप अपनी अलग से अगर पार्टी बनाना चाहते हैं, अपनी अलग से कोई दुकानदारी चमकाना चाहते हैं तो वो आप अपनी दुकानदारी चमकाएं, आप अपना अलग से काम करें। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून सबको जो है यानी इसकी आज़ादी वो देता है कि तमाम लोग जो है अपने अपने यानी कानून और आइन के दायरे में रहकर अपनी पार्टियां चला सकते हैं, अपना निज़ाम सिस्टम वो चला सकते हैं। ये पाकिस्तान का 1973 का आइन इसकी इजाज़त देता है, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो धौंस धांधली से जो है इस तरह की हरकत करे कि किसी को फिज़िकल जो है नुकसान पहुंचाया जाए। और ये नुकसान पहुंचाने की
कोशिश की गई है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब पर, लेकिन कारकुनान का वहाँ पर बरो वक्त पहुँच जाना और ये जो उन्होंने मंसूबा बनाया था खाऊ वो कबीले ने, उनके इस मंसूबे पर जो है रोक लगाई है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने। और अब ये कराची इंतज़ामिया का काम है, कराची पुलिस का काम है, कराची निगरान हुकूमत का काम है कि वो इसके पीछे जो है यानी छुपे हुए खाऊ कबीला के लोगों को गिरफ्तार करें, जो इस हवाले से यानी वो धौंस धांधलियाँ जो हैं वो कर रहे हैं। और उनको ये आपको ये बताता चलूँ कि 2 दिसंबर को जो इजलास हो रहा है, मरकज़ी जनरल वर्कर इजलास जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का, आप ये देखें कि जिस तरह से कराची के अंदर दौरे कर रहे हैं मौलाना अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब, उन दौरों ने जो है यानी खाओ कबीले की जो है यानी वो उनकी जो एक कोशिश थी कि वो अहले सुन्नत अवाम को जो है यानी उनको इस हवाले से जो है वो पैगाम देंगे कि मरकज़ जो है यानी वो इनके पास है और इसी का ही यानी वो साथ दें, कौम इनका साथ दे। लेकिन आप ये देखें कि हक हक होता है, सच सच होता है और वो खुलकर जो है सामने आता है और अवाम के सामने जो है वो सच सामने आ गया है। अब जिस तरह से यानी बिलाल सलीम कादरी साहब ने जो दौरे किए हैं, इन दौरों ने रही सही कसर जो है वो निकाल दी है और इनकी मंजियों के नीचे डांग फेर दी है और इनका जो मंसूबा था साजिशी वो बढ़ गया है। और उसको जो है अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब ने जो है यानी अपने दौरे करके और जिस तरह से यानी वो दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से भरपूर इजलास हो रहे हैं, ये अब उनकी खाओ कबीले की बौखलाहट का आलम है कि वो अब परेशान है, उनको कोई घास डालने के लिए भी तैयार नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक है इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन PTI। इमरान खान जो 5 अगस्त से जो है पाबंद सलासल है, उनको कैद किया हुआ है, अवाम से जो है उनको दूर किया हुआ है, अवाम उनको देख नहीं पा रही है। 5 अगस्त से जो है अब यानी 11वां महीना भी जो है यानी इस साल का जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह यानी सूरत हाल अब हो चुकी है कि आज यानी अदालत में जो है उनको पेश किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस हवाले से जो है यानी चेमगोइयाँ हो रही हैं। कोई ये कहता है कि पेश किया जाएगा, कोई ये कहता है कि उनको पेश नहीं किया जाएगा और इस हवाले से जो है अवाम भी शशोपंज में है। और जिस तरह से जो है इस हुकूमत के जो और ताकतवर लोगों की ये कोशिश रही है कि इमरान खान को अवाम से दूर किया जाए, अवाम के सामने उनको लेकर ना आया जाए, लगता तो यही है कि उनको जो अदालत ने तलब किया है, केस तो बाकायदा चलने वाला नहीं है, तो ये हो सकता है कि उनकी हाज़िरी जो है फ़ोन पर हो जाए, वीडियो कॉल पर हो जाए, तो इस तरह की जो है वो कोशिश हो सकती है और इस तरह का यानी वो किया जा सकता है। लेकिन इसके इम्कानात बहुत ही कम हैं कि ताकतवर हलके हमारे पाकिस्तान के और निगरान हुकूमत और PDM टोला ये कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान जो है अवाम के सामने आए, कौम के सामने आए, लोग उनकी एक झलक देखें। तो इस तरह की यानी अब वो सूरत हाल अब है, देखते हैं कि आज क्या होता है। गालिब इम्कान यही है कि इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।